2021 में श्रीलंका ने एक बोल्ड अनाउंसमेंट किया। देश भर में केवल ऑर्गेनिक खेती होगी, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के। दुनिया ने इस डिसीजन को अपलॉड किया, लेकिन कुछ महीने बाद सब कुछ कोलैप्स होने लगा। क्या हुआ इस ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट के साथ, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीलंका के सडन ऑर्गेनिक शिफ्ट का रीजन, क्या गलतियां हुई, क्या इंडिया और दुनिया इससे कुछ सीख सकती है। सबसे पहले समझते हैं व्हाई डिड श्रीलंका गो 100% ऑर्गेनिक। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बात है अप्रैल 2021 की। प्रेसिडेंट राजपक्षे ने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर नेशन वाइड बैन अनाउंस किया। एम था हेल्थ बेनिफिट, इंपोर्ट बिल रिडक्शन, सस्टेनेबल फ्यूचर। श्रीलंका का एनुअल फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल $400 मिलियन से भी ज्यादा था। देश में क्रॉनिक किडनी डिजीज, सॉइल डिग्रेडेशन और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक अच्छा और तुरंत सॉल्यूशन माना गया। इस अनाउंसमेंट को विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के एग्जीक्यूशन कर दिया गया। नो फेज वाइज प्लान और पायलट टेस्टिंग। फार्मर्स वर नॉट ट्रेन्ड फॉर कंपोस्ट बेस्ड फार्मिंग। ऑर्गेनिक इनपुट्स की सप्लाई चेन रेडी नहीं थी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, फार्मर का यील्ड 30 से 50% तक गिर गया इन फर्स्ट 6 मंथ्स। बिना ट्रेनिंग और ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के सडनली स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कोलैप्स होने लगी। पैडी और टी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए। इसी के बाद फूड शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ। राइस, वेजिटेबल, टी और स्पाइसेस का प्रोडक्शन क्रैश हुआ। फूड इन्फ्लेशन 50% तक बढ़ गया। गवर्नमेंट को फिर से केमिकल इंपोर्ट्स अलाउ करने पड़े। केस स्टडी है टी इंडस्ट्री की। टी एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो $1.25 बिलियन से घटकर सिर्फ $819 मिलियन रह गए। ये सोर्स है श्रीलंका टी बोर्ड का 2022 का आंकड़ा है। श्रीलंका की इकोनॉमी का बैकबोन टी एक्सपोर्ट कोलैप्स कर गया। इसने डॉलर इनफ्लो को रोक दिया और इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ा दिया। इसी के साथ इस डिसीजन को पॉलिटिकल और सोशल बैकलैश मिलने शुरू हो गए। फार्मर प्रोटेस्ट, फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट, रूरल अनरेस्ट। गवर्नमेंट ने बैन वापस लिया विद इन 7 मंथ्स। प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया आफ्टर मास प्रोटेस्ट इन 2022। यूएन की रिपोर्ट कहती है 6.3 मिलियन पीपल फेस्ड फूड इनसिक्योरिटी। एक अच्छे विजन को जब प्लानिंग के बिना इंप्लीमेंट किया जाता है तो रिजल्ट होता है केओस। श्रीलंका का केस उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब समझते हैं इसमें क्या बेटर हो सकता था। पहला, ग्रेजुअल ट्रांजिशन विद region wise pilot project, strong organic input infrastructure, farmer incentives, training and awareness campaigns, certification, quality control and marketing system का एक robust structure होना चाहिए था। FAO सजेस्ट करता है 2021 की एक रिपोर्ट में, transition to organic must be slow, inclusive and support by tech. Change sustainable तब होता है जब उसे समय और सपोर्ट दोनों हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फिलोसॉफी है, क्विक स्विच नहीं, जिसको हम एक ही बार में या एक ही डिसीजन से चेंज कर सकें। इस पूरे केस में इंडिया और वर्ल्ड के लिए क्या लेसन्स हैं। इंडिया का मॉडल ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। सिक्किम की सक्सेस स्टोरी, फेज्ड वाइज मैनर में ऑर्गेनिक शिफ्ट। इंटरनेशनल एग्जांपल जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया, क्यूबा का पोस्ट क्राइसिस, भूटान का बैलेंस्ड पाथ। इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ICAR एंड नीति आयोग का, रिकमेंडेड 3 tier ट्रांजिशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। श्रीलंका में जो गलतियां हुई उनसे हम सबको सीखना चाहिए। ग्रेजुअल साइंस बेस्ड ऑर्गेनिक ट्रांजिशन ही फ्यूचर का रास्ता है। श्रीलंका ने एक डेयरिंग कदम उठाया, लेकिन बिना प्लानिंग के। हम सबको चाहिए कि हम सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इंस्पायर रहें, लेकिन प्रिपेयर्ड भी साथ में रहना होगा। कमेंट करें ऑर्गेनिक बट स्मार्ट अगर आप भी बिलीव करते हो कि चेंज होना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियाज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या इससे बदली है खेती की तस्वीर। धन्यवाद।